चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 के शुरुआती मैच में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी मुंबई इंडियंस को चेपॉक स्टेडियम में हराकर एक शानदार प्रदर्शन किया। स्पिन के अनुकूल पिच पर सीएसके ने गेंदबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसमें उनके नए खिलाड़ी नूर अहमद ने अहम भूमिका निभाई। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्रा ने अलग अलग शैली में अर्धशतक बनाकर टीम को 4 विकेट से जीत दिलाई। इस हार के साथ ही एमआई ने लगातार 13वीं बार आईपीएल सीजन के पहले मैच में जीत हासिल करने में असफलता पाई। दोनों टीमों के लिए मध्य ओवर्स का परिणाम लगभग समान था। दोनों टीमों को स्पिन के सामने नियमित रूप से बाउंड्री लगाने में मुश्किल हुई, जिससे पहले 6 ओवर बेहद महत्वपूर्ण हो गए। इस चरण में दोनों टीमों के बीच केवल 10 रन का अंतर था, लेकिन एमआई ने इस दौरान 2 अतिरिक्त विकेट गंवाए, जो अंततः निर्णायक साबित हुए। दूसरी ओर सीएसके ने पावर प्ले में केवल 1 विकेट गंवाया, जबकि गायकवाड़ ने इस चरण का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम को तेज शुरुआत दिलाई। इस शुरुआत के कारण मध्य ओवर्स में रुकावट के बावजूद सीएसके मैच को अंत तक पहुंचाने में सफल रहा। और अश्विन सीएसके के लिए नए खिलाड़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने 1 दशक बाद टीम के लिए खेलते हुए तुरंत अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए विल जैक्स को एक कैरम बॉल पर कैच आउट करवाया, जिसे शिवम दुबे ने पकड़ा। हालांकि अश्विन के इस आदर्श वापसी से पहले खलील अहमद ने सुर्खियां बटोरी, जिन्होंने पहले ओवर में ही रोहित शर्मा को 0 पर आउट कर दिया। रायन रिकेल्टन, जो अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे थे, ने सैम कुर्रान के खिलाफ कुछ शानदार शॉट्स लगाए, लेकिन खलील ने उनके स्टंप्स तोड़कर उनके साहसिक प्रयास को समाप्त कर दिया। तिलक वर्मा ने अपने पहले 2 डिलीवरीज पर ही जोखिम भरे शॉट्स खेलकर बाउंड्रीज हासिल की, जबकि सूर्य कुमार यादव ने पावर प्ले को एक विशिष्ट वेब शॉट के साथ समाप्त किया, जो बाउंड्री के ऊपर से 6 रन लेकर गया। सीएसके के प्रीसीजन की चर्चा हमेशा चेपॉक की पिच के इर्द गिर्द रही। हाल के समय में वांछित पिच नहीं मिलने के बाद सीएसके को इस बार एक अनुकूल पिच की उम्मीद थी। हालांकि ये उनके गौरवशाली दिनों की तरह नहीं थी, लेकिन फिर भी ये बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए काफी थी। तिलक ने रविंद्र जडेजा के खिलाफ 2 छक्के जड़े, लेकिन नूर अहमद ने मध्य ओवर्स में अपनी गेंदबाजी से मैच का रुख सीएसके के पक्ष में कर दिया। 10 ओवर के बाद एमआई का स्कोर 82/3 था, लेकिन नूर ने सूर्य कुमार यादव को स्टंप आउट करवाकर साझेदारी तोड़ी। इसके बाद अफगान स्पिनर ने अपने अगले ओवर में 2 विकेट लेकर एमआई की पारी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। 110/6 के स्कोर के साथ एमआई को निचले क्रम से कुछ खास की उम्मीद थी, लेकिन वे केवल 155 रन तक ही पहुंच पाए। नाथन एलिस के पास 3 ओवर बचे होने के बावजूद एमआई की स्थिति खराब लग रही थी। नूर ने अपने अंतिम ओवर में नमन धीर को आउट कर दिया, जिसके बाद पूर्व सीएसके खिलाड़ी मिचेल सैंटनर और दीपक चाहर ने अपनी नई टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। सैंटनर एलिस के खिलाफ एलबीडब्ल्यू हो गए, लेकिन चाहर ने अंतिम 2 ओवर्स में 2 छक्के और 2 चौके लगाकर एमआई को 150 से ऊपर पहुंचाया। सीएसके ने राहुल त्रिपाठी को रचिन रविंद्रा के साथ ओपन करने भेजकर सबको चौंका दिया। हालांकि चाहर ने त्रिपाठी को शॉर्ट बॉल पर कैच आउट करवाकर एमआई को जल्दी ब्रेक थ्रू दिलाया, लेकिन गायकवाड़ ने तुरंत ही अपना प्रभाव दिखाते हुए ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ 2 चौके लगाए और चाहर के खिलाफ एक विशाल छक्का जड़ा। सत्यनारायण राजू को भी उन्होंने 2 चौकों का स्वागत किया और सूर्य कुमार के सैंटनर को डालने के फैसले को गायकवाड़ ने एक छक्के और 2 चौकों से खारिज कर दिया। इस चरण में गायकवाड़ ने केवल 19 गेंदों में 42 रन बनाए। पावर प्ले के बाद पहले ओवर में गायकवाड़ ने एक शानदार शॉट लगाकर अपना तीसरा छक्का जड़ा और केवल 22 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। हालांकि डेब्यू करने वाले विघ्नेश पुथुर ने गायकवाड़ के शो को रोक दिया, जिन्होंने सीमा रेखा के पास कैच आउट करवाया। इसके बाद शिवम दुबे ने जैक्स के खिलाफ एक छक्का जड़ा, लेकिन पुथुर के अगले ओवर में वह भी आउट हो गए। पुथुर ने अपने तीसरे ओवर में दीपक हुडा को भी आउट कर दिया, जिससे सीएसके की टीम में हलचल मच गई। एमआई ने स्पिनर्स को लगाकर दबाव बनाया और सैम कुर्रान भी आउट हो गए। अंतिम 5 ओवर्स में सीएसके को 37 रन की जरूरत थी। मैच के तनावपूर्ण मोड़ पर सीएसके को जीत के लिए कुछ बाउंड्रीज की जरूरत थी। जडेजा ने बोल्ट के खिलाफ एक चौका लगाया, लेकिन रचिन ने पुथुर के खिलाफ
2 छक्के जड़कर एमआई की उम्मीदों को खत्म कर दिया और अपना अर्धशतक पूरा किया। जडेजा के रन आउट होने के बाद धोनी मैदान में आए, लेकिन सचिन ने एक और छक्के के साथ मैच समाप्त कर दिया। सीएसके ने 4 विकेट से जीत दर्ज की चेपॉक में अपने प्रदर्शन से खुश होंगे और आरसीबी के खिलाफ अगले मैच में भी स्पिन फ्रेंडली पिच की उम्मीद करेंगे। वहीं एमआई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपना दूसरा मैच खेलना है।